Welcome to Jigyasi online classes. Today I will start very important chapter of mathematics, quants. Percentage chapter is very important chapter and I will start part 6 of percentage. My dear friends and मेरे प्यारे बच्चों, जो वीडियो देख रहे हैं, लगातार मैं परसेंटेज का जितने तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में वह आपको दे रहा हूं। इसे पूरा का पूरा वीडियो देखने का प्रयास करें, तभी आपको समझ में आएगा और कंसेप्ट क्लियर होगा और क्वेश्चन को भी आप जल्दी से जल्दी कर पाएंगे। तो पार्ट 6 है क्वेश्चन बेस्ड ऑन इलेक्शन। इलेक्शन पर आधारित क्वेश्चन आता है। देखो, क्योंकि हमारे इंडिया में तो बराबर इलेक्शन चलता रहता है, इसीलिए एग्जाम में इसके क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन बेस्ड ऑन इलेक्शन, चाहे लोकसभा का इलेक्शन हो या विधानसभा का इलेक्शन हो या ग्राम पंचायत का हो या मुखिया का हो, जो भी एग्जाम, जो भी इलेक्शंस होते हैं, सभी में क्वेश्चन कैंडिडेट हारने वाले जीतने वाले हैं ना, विनर्स और डिफिटेड कैंडिडेट पर आधारित क्वेश्चन पूछा जाता है। तो किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वह हम देखते हैं। देखिए क्वेश्चन का जो परफॉर्मा है, देखिए क्वेश्चन है, इन एन ऑफिस 40% of the staff is female। 40% स्टाफ फीमेल है and 60% of the male। voted for me। The percentage of votes I got was। ए में दिया हुआ है 24%, बी में दिया हुआ 42%, सी में दिया हुआ है 50% और डी में दिया हुआ है 52%। यह क्वेश्चन जो है MTS में आया हुआ है, मल्टीटास्किंग सर्विस, 27/2/2011 ये क्वेश्चन आया हुआ है। देखो बेटे, क्वेश्चन में पूछा है कि इन एन ऑफिस 40% ऑफ द स्टाफ इज फीमेल एंड 60% ऑफ द मेल वोटेड फॉर मी। यानी जितना लेडीज है उसमें 40% वोट डाली है और जितना भी जेंट्स हैं उसमें 60% वोट डाले हैं मुझे। तो आई गॉट बाज, तो मुझे कितना परसेंट वोट मिला, यानी कितना मेल है कितना फीमेल ये पता नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में ये दिया है कि जितना भी फीमेल है उसमें 40% वोट दिया है और जो मेल है वो 60% वोट दिया है। तो ये बताइए कि मुझे कितना परसेंट वोट मिला, यानी टोटल वोट में जो फीमेल का था मेल का था कितना है ये नहीं दिया हुआ है, तो हमें परसेंटेज दिया है, परसेंटेज ही पूछा है। इसका मतलब है, देखिए क्वेश्चन का बहुत ही आसान तरीका निकालने का है, यही हम छोटे जगह में निकाल देते हैं। मेल हो गया, इधर फीमेल हो गया, 40% एंड 60% ऑफ मेल वोटेड। अब देखो 40% वोट दिया है मेल और 60% फीमेल, तो मेल जो हो गया 60% हो गया और 40% फीमेल हो गया।
अब देखो इसमें 60% का अगर हम 60% निकालेंगे, 60 और 50, यानी ये क्वेश्चन में एक चीज है कि इन एन ऑफिस 40% ऑफ द स्टाफ इज फीमेल एंड 60% ऑफ द मेल वोटेड फॉर मी। यानी ऐसे भी अगर 100 मान करके हम चलते हैं तो यहाँ परसेंटेज लिखने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब है कि 60% मेल है और 40% फीमेल है। उसमें 60% में 60% जो है यह वोट डाला है, 60 है, मान लो मेल 60 है और फीमेल 40 है, और इसमें जो है ये 40% डाला है वो, तो 60 का 60 जो है 36 हो गया, और 40 का 40 जो है वह 4 चौका 16 हो गया। यानी अगर मेल 60 है और फीमेल आपका 16 हो गया, दोनों को ऐड करेंगे तो 6 6 12 हो गया, और इधर 52, यानी 52% टोटल वोट, द परसेंटेज ऑफ वोट्स आई गॉट वाज वह 52% हो गया। यानी मेल और फीमेल, अगर मेल 60 है फीमेल 40 है और उसमें 60 में 60% वोट दिया है, हालांकि इस क्वेश्चन में ये देना चाहिए 100% हम लेकर के चलते हैं, तो 100 में 60%, तो 60 इसका हो गया 40 इसका हुआ, उसमें भी 60% वोट दिया है, और ये 40 का 40% दिया है, यानी 16 फीमेल दिया और 36 मेल दिया है, तो टोटल जो है हमारा 52% हो गया। यह क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, इन एन इलेक्शन there were two candidates the winning candidate secured 65% and won the election by 900 votes. Find the number of votes casted. अब देखो क्वेश्चन में पूछा है कि इन एन इलेक्शन देयर वर टू कैंडिडेट्स, द विनिंग कैंडिडेट्स सिक्योर 65%, जो विनिंग कैंडिडेट है 65% वोट मिला है उसको, और वह 900 वोट से जीत जाता है। तो जीतने वाला को अगर 65 मिला है तो हारने वाला को कितना मिला होगा? 35% मिला होगा। बस आपका आंसर निकल गया। अब देखो विनिंग कैंडिडेट और इधर डिफिटेड कैंडिडेट, विनिंग को 65% मिला है और हारने वाला को कितना मिलेगा? 35% मिलेगा, क्योंकि दोनों मिला करके 100% होना चाहिए। जो जीतने वाला कैंडिडेट है वह 900 वोट से जीता है, वोन द इलेक्शन बाय 900। इसका मतलब है कि इन दोनों का जो डिफरेंट होगा वह 900 के बराबर होगा। अब इन दोनों का डिफरेंट देख लो, 0 हो गया, 6 में 3 गया 3, यानी दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 30%।
तो 30% जो है वह आपका 900 के बराबर हो गया। तो 1% कितना के बराबर हो गया? 900/30 हो जाएगा। तो इसलिए 100% का निकालना, क्योंकि 100% का मतलब टोटल जो वोट हो गया, टोटल कास्टिंग वोट हो गया, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 0 0 कट गया, ये 30 या 90 हो गया, यानी 3000 हो गया। यानी नंबर ऑफ वोट कास्टेड, जो वोट कास्टिंग हुआ है वह कितना हुआ? 3000 हुआ। अगर हारने वाला कैंडिडेट का पूछता तो हारने वाला का हम निकाल लेते, हारने वाला का निकालेंगे। जब टोटल इसमें है तो इसमें जो है 900 ज़्यादा मिल रहा है उसको जीतने का, तो इसका 65% निकाल दो, जीतने वाला का मिल जाएगा। इसका 35% निकाल दो, हारने वाला का मिल जाएगा। जो टोटल वोट है उसका 35% निकाल दो, हारने वाला का पता चल जाएगा, और 65% निकाल दो, जीतने वाला का पता चल जाएगा। दोनों का डिफरेंस देखोगे 900 होगा। हम चेक कर लेते हैं। तो 3000 है, 65% जीतने वाला को मिला है, 2 0 चला गया, 5 या 15 हो गया, 6 या 18 19 हो गया, यानी जीतने वाला कैंडिडेट को इतना मिला है। अब हारने वाला का निकाल लेते हैं। 3000 का 35% निकाल लो, 2 0 कट गया, 35 या 105 हो गया, 0, यानी हारने वाला को इतना मिला है। दोनों का डिफरेंस अगर देखोगे 1950 में अगर 1050 माइनस कर दोगे 0 0 9, तो 9 हो गया, जो कि हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन। क्लियर है? तो इस पर 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जीतने वाला को कितना मिला, हारने वाला को कितना मिला। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको टोटल वोट निकालना होगा। तो 3 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में समा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटे। दिया हुआ है इन एन इलेक्शन between two candidates A and B. A secured 45% of the votes and was defeated by a majority of 1000 votes. Find the total number of recorded votes. Find the total number of recorded votes. देखो बेटे, कह रहा है in an election between two candidates A and B, A secured 45% votes and was defeated. A जो है वह 45% वोट पाया है और हार गया है। कितना वोट से हारा है? 1000 वोट से हारा है। यानी A और B, A सिक्योर्ड 45%, ये 45% मिला है इसको। इसका मतलब इसको कितना मिला? 55% मिला। दोनों मिला करके 100% होना चाहिए। अब देखो, जो ये हारने वाला, ये डिफिटेड कैंडिडेट है और ये विनर है। अब दोनों का जो डिफरेंस है, जो हारा है 1000 वोट से हारा है, इसका मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा कितना परसेंट हो गया? 45 10 55, यानी 10% का डिफरेंस है। यानी 10% जो है वह 1000 के बराबर है। तो 1% क्या हो जाएगा? 1000/10। इसीलिए 100% निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 0 0 कट गया, यानी 10,000 टोटल वोट जो है। नंबर ऑफ फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्डेड वोट कितना है? 10,000 है। तो इस तरह से आप आराम से देखो, ये हम तुमको समझाने के लिए लिख रहे हैं। डायरेक्ट हम कर सकते हैं कि भाई 10% बराबर 1000 है, तो 100% निकालना है। 10 में 10 से गुना कर देंगे 100 हो जाएगा।
1000 में 10 से गुना जब कर देंगे तो 10,000 होगा। यानी देखो 10% बराबर हमारा 1000 है, इसको 10 से गुना करोगे तो ये 100 हो गया, तो इसको भी 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10,000 हो गया। यानी 100% बराबर 10,000। इस तरह से भी हम निकाल सकते हैं। और अगर आपका प्रैक्टिस अच्छा हो जाएगा तो बिना लिखे हुए निकाल सकते हो और आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी एंड सी, A, B and C are three candidates in an election. A got 10% votes and B 48%, where C was on second position, on second rank. If B won the election by full 1200 votes, to find number of total votes. देखो ए बी सी तीन कैंडिडेट है। देखो कह रहा है कि ए को 10% मिला है, ए को 10% मिला है और बी को मिला है 48%। अब देखो कह रहा सी बाज ऑन सेकंड रैंक, सी का रैंक सेकंड है। इसका मतलब है 100% में इन दोनों को जब हम ऐड कर देंगे 48 10 58 हो गया। इसका मतलब इसको कितना मिला, 42% मिला। तीनों को मिला दोगे तो 100% हो जाएगा। ठीक है, तो सी जो है सेकंड रैंक है। कह रहा है इफ बी बोन द इलेक्शन, क्योंकि ऑटोमेटिक है कि सबसे ज्यादा परसेंटेज बी को मिला है तो बी ही जीतेगा और सेकंड नंबर पर आपका सी आ रहा है। तो बी बोन द इलेक्शन बाई 1200 वोट्स, यानी बी जो है 1200 वोट से जीता है। इसका मतलब बी और सी के वोट में 1200 का डिफरेंट है। तो बी 48 है, ये 42 है, यानी 48% माइनस 42% बराबर कितना हो गया, 8% हो गया। इन दोनों का जो डिफरेंट होगा हमारा 8% हो गया। और 8% कितना के बराबर हो गया, 1200 के बराबर हो गया। तो 8% बराबर हो गया 1200, 8% बराबर हो गया आपका 1200। तो 1% निकालोगे 1200 बटा में 8 हो जाएगा। 100% निकालोगे, क्योंकि 100% निकालेंगे तो टोटल वोट हमारा निकल जाएगा। अब देखो 8 से काट दो, 2 चौका 8 हो गया। और चलो इस 2 चौका 8, 25 चौका 100, इसको काटने की जरूरत नहीं था इस तरह से। अब इसको काट देते हैं, 6 दूनी 12 हो गया, तो 25 छक 150, वहाँ पर 2 0 हो गया। यानी टोटल जो वोट हो गया, फाइन नंबर ऑफ टोटल वोट हमारा 15,000 हो गया। अब देखो तुम अगर निकालना चाहते हो 15,000 का 10% निकालो, 48% निकालो, 42% निकाल लो। 48% और 42% जब निकालोगे, दोनों का जब डिफरेंट देखोगे तो तुम्हारा जो है 1200 आ जाएगा। तो इसमें भी 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और यह क्वेश्चन भी एसएससी एग्जाम में पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन जो है, अब देखिए और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे, देयर वेर थ्री कैंडिडेट्स, देयर वेर थ्री कैंडिडेट्स in an election. Winner candidate got 45%. Winner candidate 45% and थर्ड रैंकर जो तीसरा नंबर पर है got 25% of total votes. If second ranker was defeated by 4,500 votes, then how many votes were listed? देखो बेटे, बहुत आसान क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन आपने पहले सिर्फ स्टेटमेंट बदलता है, तरीका सेम रहता है, तरीका में कोई खास अंतर नहीं होता है। देयर वर तीन कैंडिडेट है, विनर कैंडिडेट को 45% मिलता है। मान लो पहला कैंडिडेट, दूसरा कैंडिडेट, तीसरा कैंडिडेट, मान लो ये विनर है तो इसको 45% मिला। मान लो इसको हम विनर मान लेते हैं, ये विनर हो गया। एंड सेकेंड रैंकर वाज डिफीटेड बाय 4,500 वोट्स। थर्ड रैंकर को 25% मिलता है, थर्ड रैंकर को 25% मिलता है। तो सेकेंड रैंकर को कितना मिलेगा? इन दोनों को ऐड करो, 45, 5, 50 और 20, 70, इसको 30% मिल गया, क्योंकि तीनों मिलाकर के हमारा 100% होना चाहिए। अब देखो कह रहा है कि इफ सेकेंड रैंकर वाज डिफीटेड बाय 4,500 वोट्स, यानी 4,500 वोट से हार गया है। इसका मतलब है कि फर्स्ट रैंकर को उससे 4500 वोट ज़्यादा मिला है। अब देखो इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना है, 15%। तो 15% बराबर हो गया 4,500। 1% बराबर 4500 बटा में 15 हो जाएगा। 100% आपको निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 15 या 45, 300 हो गया। 3 पर 2 0 2 0, यानी टोटल जो वोट हो गया, टोटल वोट्स आपका कितना हो गया? 30,000 हो गया। तो ये आपका आंसर निकल गया। विद इन सेकेंड में निकल सकता है अगर आपका प्रैक्टिस है। यहीं पर देखोगे 15% का मतलब 45 है, तो 1% का मतलब हो जाएगा 300। तो 100% का मतलब 300 में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये बुझवानी आप कर सकते हो प्रैक्टिस करने के बाद। क्वेश्चन देखो, तीन तरह के क्वेश्चन इसमें। अगर मान लो तुमसे क्वेश्चन पूछ देता कि जो थर्ड रैंकर है उनको कितना वोट मिला है, तो टोटल वोट निकाल लिया 30,000, 30,000 का 25% निकाल दिए तो थर्ड रैंकर को मिलेगा। सेकेंड रैंकर को कितना वोट मिला है, तो 30,000 का 30% निकाल दिए तो निकल गया। फर्स्ट रैंकर को कितना वोट मिला है, तो 30,000 का 45% निकाल दिया तो निकल गया। तो इस तरह से एक क्वेश्चन तो ये है, तीन और क्वेश्चन हम अपने तरफ से बना सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। एग्जाम में कोई कंडीशन नहीं है कि ये क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में 2010 में आया है तो 2012 में यही होगा। सिर्फ इसमें विनर कैंडिडेट का पूछ सकता है या हारने वाला कैंडिडेट का पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इन एन इलेक्शन 20% votes were declared. 20% votes were declared invalid. Karim and Rawat
Karim and Rawat were two candidates. Rawat secured 40% of valid vote. Rawat secured 40% of valid votes and was defeated by 1600 votes. So how many electorate casted their votes? How many electorate casted their votes? अब देखो, कह रहा है इन इलेक्शन 20% वोट्स वेर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, यानी 20% वोट जो है इनवैलिड है, यानी वह वैध नहीं है, वैध नहीं है, अवैध है. करीम एंड रावत वेर टू कैंडिडेट्स. रावत सिक्योर्ड 40% of valid votes and was defeated by 16%, 1600 vote. देखो रावत का, रावत इधर ले लो, करीम इधर ले लो, क्योंकि टोटल वोट का 20% इनवैलिड है, इसका मतलब 80% है. तो हमें जो निकालना है 80% में ही निकलेगा, जो निकलेगा 80% निकलेगा, फिर 100% में हम कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि हाउ मेनी इलेक्टोरल वोट इलेक्टोरेट कास्टेड देयर वोट्स, ये आपसे पूछा है. अब देखो रावत को, रावत सिक्योर 40%, रावत जो है 40% सिक्योर करता है, तो ऑटोमेटिक है कि ये 60% होगा, क्योंकि जो वोट वैलिड है उसका निकाल रहा हूँ, है ना. वैलिड में करीम को 60% मिला है और रावत को 40% मिला है. अब देखो कह रहा वाज डिफिटेड, वैलिड वोट में रावत सिक्योर 40% ऑफ द वैलिड वोट एंड वाज डिफिटेड, हार गया है. रावत को कम परसेंट मिला है, करीम को ज़्यादा मिला है, और कितना वोट से हारा है? 1600 वोट से हारा है. इसका मतलब हो गया कि इसका जो डिफरेंस होगा वह 1600 के बराबर है. तो 20% बराबर 1600 हो गया. तो 1% बराबर 1600 बटा में 20, इसीलिए 100% निकालना है. तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा हो जाएगा 20 पचे 100 हो गया, 16 पचे 80 और 2 जीरो हो गया, यानी 8000 वोट जो है, यह है आपका जो वोट है, ये सॉरी 8000, हाँ 20 चौका 20 पचे 16 पचे 80, हाँ 8000 वोट हो गया. हाउ मेनी इलेक्टोरेट कास्टेड देयर वोट. अब देखो जो वोट कास्ट हुआ है, यानी जो वैलिड इनवैलिड था, कास्ट वोट में ये हाउ मेनी इलेक्टोरल कास्टेड देयर वोट्स, तो इतना वोट कास्ट हुआ है 8000. लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में पूछता कि टोटल वोट कितना होगा, जो वैलिड इनवैलिड दोनों मिला करके हो गया, तो अगर यह क्वेश्चन में पूछता तो क्या हो जाता कि 80% बराबर 8000 हो जाता, 1% बराबर 8000 बटा में 80 हो गया. तो 100% अगर निकालना होता तो इधर 100 से मल्टीप्लाई कर देते, ये 100 यानी 10,000 हो जाता. टोटल वोट अगर पूछा जाता इसमें कास्टेड देयर वोट, जो वोट कास्ट हुआ है वह, लेकिन अगर यह पूछा जाता कि लिस्ट में जो वोट है कितना है, तो वह कितना हो जाता, 10,000 होता. लेकिन चूंकि कास्टेड वोट आपसे पूछा है, इसका मतलब 10,000 में 20% इनवैलिड हो गया, 2,000 इनवैलिड हो गया, तो जो कास्टेड वोट हुआ वह 8,000 हुआ. 8,000 वोट में
यानी अब अगर तुमसे पूछ देता कि रावत को कितना वोट मिलेगा, तो 8,000 का 40% निकाल देते। 8,000 का 40% निकालोगे तो ये दोनों जीरो कट गया, 8 चौका 32 पर 2 जीरो 3200 हो गया। अगर मान लो करीम को कितना मिलेगा, तो 8,000 गुने 60/100 कर देते, 2 जीरो कट गया, 8 चक 48 हो गया, 4800 हो गया। इन दोनों का डिफरेंस देखोगे तो तुम्हारा 1600 आ जाएगा। तो इस तरह से जो है इलेक्शन पर आधारित जो क्वेश्चन आते हैं वह इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और शुरू से अंत तक वीडियो देखें और जितने भी पार्ट हैं उनको ज़रूर देखें। चाहे आप डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हों या रेलवे का तैयारी कर रहे हों, एसएससी का तैयारी कर रहे हों। अब देखो कमिंग जो है इसी महीने से डीएसएसबी का एग्ज़ाम, टीजीटी का, पीजीटी का चल रहा है, एग्ज़ाम होने वाला है। तो जो कैंडिडेट इसकी तैयारी कर रहे हैं वो वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि परसेंटेज का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर रहेगा। और एसएससी का या रेलवे का या जीडी कांस्टेबल का जो भी तैयारी कर रहे हैं वो ज़रूर देखें। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आपके लिए फिर नेक्स्ट वीडियो से साथ मिलेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।